इस वीडियो में बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ विक्टोरियन इरा के बारे में। तो विक्टोरियन इरा में की हिस्ट्री में क्या चल रहा था, उस टाइम पे क्या क्या काम हो रहे थे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके लिटरेचर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा इनके फेमस राइटर्स जो हैं, प्रोज राइटर, नॉवलिस्ट, उनके बारे में भी आपको इस चैनल पे प्रॉपर वीडियोस मिलेंगी। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। इस पर सबसे पहले जो बात की जा रही है वो ये है कि इस इरा जब स्टार्ट होता है, विक्टोरियन इरा, तो इसमें क्वीन विक्टोरिया जो हैं वो थ्रोन जो हैं उन्हें मिलता है थ्रोन। और ये उस टाइम पे डेट होती है 1837 की। उस टाइम पे कौन रूल कर रही थी? क्वीन विक्टोरिया रूल करी थी, जिसकी वजह से इस एज को विक्टोरियन एज कहा जाता है। अब ब्रिटेन जो थे इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे और लार्जेस्ट एम्पायर कंसीडर किए जाते थे। इसके अलावा कंट्री जो है उसने इकोनॉमिक प्रोग्रेस आई, लेकिन एक बात ये थी कि पॉवर्टी जो थी वो भी इस टाइम का इक्वली पार्ट थी। एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस आई लेकिन गुर्बत जो थी तब भी थी। अब गैप जो था रिच और पुअर में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था। गैप कैसे इंक्रीज़ हो चुका था? रिच लोग जो थे वो मज़ीद रिच होते जा रहे थे और पुअर जो थे वो मज़ीद पुअर होते जा रहे थे। अब इसी तरह मटेरियल और कमर्शियल सक्सेस जो है वो भी हो रही थी सोसाइटी में। इसके अलावा चाइल्ड लेबर जो थे, चाइल्ड लेबर का आपको पता है। उसके बाद पुअर वर्किंग कंडीशंस थी, फैक्ट्रीज़ में बच्चों से काम कराया जा रहा था और उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। इसके अलावा एक पोस्टल सर्विस डेवलप हुई थी और टेलीफोन जो है वो भी इन्वेंटेड हुआ और कम्युनिकेशन जो है इस तरह इम्प्रूव हो गई। इसके अलावा जो इसकी हिस्ट्री में चल रहा था वो ये कि हिस्टोरिकल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें प्रोग्रेस हुई, नई इन्वेंशंस हुई। स्टीम पावर जो है वो रेलवेज़ के लिए यूज़ होने लगी। शिप्स जो हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस का बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा इन्हें प्रोग्रेस मिली। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर मशीनरी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। तो ये था एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है, इम्पॉर्टेंट इसको स्पेसिफिक कंसिडर किया जाता है इस एज में। इसके अलावा एजुकेशन जो है वो रिफॉर्म हो गई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस एज का ये है कि इसमें स्ट्रेस दिया जा रहा था मोरालिटी पे। अब लोग जो हैं मोरल हो चुके थे, रिलीजियसली उनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे और वो लोग ये जो हैं मतलब कहते सोसाइटी को फोर्स करते थे कि इन कोड्स पे आपने अमल करना है। अब इसके अलावा ये कोड्स जो थे इनके मैन के लिए तो थे ही, लेकिन वीमेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ये कोड हार्शर थे। यानी वीमेन जो हैं उनको सिर्फ डोमेस्टिकली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि वो सिर्फ घरों में रहकर जो करना चाहती हैं कर सकती हैं। इसके अलावा उन्हें किसी भी तरीके से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। वो कहती, उनका ये कंसर्न था कि फ़ीमेल जो हैं उनको सिर्फ घर के अंदर रह के अपनी फैमिली को ही देखभाल करना चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशनली उनके लिए कोई ऑप्शंस नहीं थी। इधर वो बन सकती थी या तो गवर्नेंस बन सकती थी या फिर जो बहुत ही रिच बैकग्राउंड से वीमेंस थी वो टीचर बन सकती थी। इसके अलावा प्रोफेशनली वो कोई भी काम नहीं कर सकती थी। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था विक्टोरियन इरा के बारे में। इसकी हिस्ट्री में ये सब कुछ चल रहा था। इसके आगे हम इसकी देखेंगे कि इसकी लिटरेचर कैसा था विक्टोरियन इरा का, इसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।